मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। अखे तीज पे चरण दिखावे, दूर दूर से प्रेमी आवे और चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चरण कमल चितलाई। मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी। बंधु, आज का दिन अपने आप में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया का अर्थ है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो हमेशा के लिए रहता है। चाहे वो आपके द्वारा दिया गया दान हो या फिर गुरुजनों को, अपनों से बड़ों को प्रणाम करते समय मिला हुआ आशीर्वाद हो। आज के दिन किया गया आपके द्वारा सत्कर्म हमेशा के लिए हो जाता है अक्षय, जिसका कभी नाश नहीं होता। जैसे आत्मा अमर है, उसी प्रकार आज के दिन किया गया आपका सत्कर्म अक्षय हो जाता है। या सीधे शब्दों में कहे तो इससे आपको हमेशा लाभ मिलेगा और मिलता ही रहेगा। बंधु, आज के दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है, ताकि हमें इस तत्व को याद दिलाया जा सके कि इस दिन किए गए कार्य प्रकृति में 12 मासी हो जाते हैं। बंधु, देश के प्रमुख मंदिरों में से एक है श्री बांके बिहारी जी मंदिर, जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। श्री बांके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। बंधु, वैसे तो वर्ष भर भक्तों का मेला लगा रहता है, लेकिन कुछ विशेष त्योहारों एवं उत्सवों पर श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ देखने को मिलती है। जैसे विश्व प्रसिद्ध ब्रज की होली एवं बांके बिहारी जी का प्रागट उत्सव एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी बंसी धारण करते हुए भक्तों को दर्शन देते हैं। ठीक उसी प्रकार अक्षय तृतीया उत्सव वृंदावन में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और भी कई उत्सव बांके बिहारी मंदिर में मनाए जाते हैं, जो देश में और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यदि बांके बिहारी जी के चाहने वालों की बात की जाए तो उनके लिए हर रोज उत्सव है। भक्तों का सैलाब हर समय बना ही रहता है। बंधु, आप जब भी वृंदावन में एंटर करेंगे, बस श्री बांके बिहारी जी के दीवानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेंगी। बंधु, आज अक्षय तृतीया के मौके पर भक्तों का भारी सैलाब मंदिर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बांके बिहारी मंदिर में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। वैसे तो बंधु, साल भर बिहारी जी के चरण वस्त्र एवं फूलों से ढके रहते हैं, लेकिन आज के दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको इसकी महिमा भी बताएंगे, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना महिमा जाने दर्शन करने के बाद भी जो आपको आनंद मिलना चाहिए, जो फल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। बंधु, बांके बिहारी मंदिर में राधा और कृष्ण की मूर्ति बहुत ही आकर्षित है। यहाँ राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप है। कहने को राधा कृष्ण अलग अलग नाम है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में दोनों एक ही रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जानने वालों का कहना है कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी संगीत साधना से एवं प्रेम की शक्ति से और अपने प्रथम शिष्य श्री विट्ठल विपुल देव जी के आग्रह पर जन कल्याण के लिए ठाकुर जी को प्रकट किया था निधवन में। बंधु, अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के पूरे श्री अंग पर चंदन का लेप किया जाता है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के लिए यह विशेष शुद्ध चंदन दक्षिण भारत से मंगवाया जाता है और फिर उस चंदन को कई महीनों पहले से इसको घिसना शुरू किया जाता है। अक्षय तृतीया से ठीक एक दिन पहले चंदन में कपूर, केसर, गुलाब जल, यमुना जल और इत्रों को मिलाकर लेप तैयार किया जाता है। फिर अक्षय तृतीया के दिन श्रृंगार से पहले बांके बिहारी जी के पूरे शरीर पर इसका लेपन लगाया जाता है, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी का श्री अंग अधिक कोमल है। जैसे शिशु जन्म के समय कोमल त्वचा होती है, इसलिए गर्मी से बचाने के लिए शीतल चंदन का लेपन लगाया जाता है बिहारी जी को। बंधु, ऐसा भी माना जाता है इस दिन कोई शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अक्षय तृतीया पर किए गए कार्यों का
कई गुना फल प्राप्त होता है भक्त को। अक्षय तृतीया को जहाँ एक और शुभ मुहूर्त और शुभ खरीदारी को जोड़कर देखा जाता है, इस पर्व का एक तार वृंदावन से भी जुड़ा हुआ है। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की संपन्नता बनी ही रहती है। बंधु, अब जानते हैं इस बार बांके बिहारी जी के सर्वांग दर्शनों के अनूठे स्वरूप के श्रृंगार के बारे में। आज सुबह में बांके बिहारी जी के दर्शन मोर मुकुट कटकाचनी में होते हैं और शाम के समय चंदन का लेपन कर सर्वांग दर्शन देकर भक्तों के मन को मोह लेते हैं। शाम के समय बिहारी जी केवल सनिया को धारण करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन होने वाले श्री बांके बिहारी जी के दर्शन इसलिए भी खास माने जाते हैं क्योंकि सिर्फ आज के ही दिन भक्तों को उनके चरणों के दर्शन होते हैं। परंपरा के अनुसार ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज साल में बस एक बार चरणों के दर्शन देते हैं। इस पर्व के अवसर पर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में मंदिर के सेवायत गोसाई जी द्वारा 1.25 किलो का चंदन का लड्डू चढ़ाया जाता है। सुबह और शाम अलग अलग सेवायत चंदन के लड्डू बिहारी जी के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता के अनुसार चंदन के लड्डू सृष्टि का आकार देकर बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री बांके बिहारी जी स्वयं भगवान हैं और भगवान के चरणों में पूरी सृष्टि ब्रह्मांड है। बिहारी जी के चरणों में रखे चंदन के लड्डू का दर्शन करने मात्र से सारी सृष्टि के भक्त को दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा श्री बांके बिहारी जी को गर्मी से शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन का लेपन किया जाता है। इस बार भी अक्षय तृतीया के दिन यानी कि आज ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को 51 किलो चंदन अर्पित किया जाता है। जो चंदन के लड्डू वह सर्वांग चंदन लेपन के रूप में होता है। अक्षय तृतीया पर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को पीले रंग की विशेष पोशाक धारण कराई जाती है। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के दिव्य चरण एवं सर्वांग चंदन लेपन के दर्शन होते हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए दुर्लभ दर्शन है। ठाकुर जी के पूरे शरीर पर चंदन लेपन एवं लांग बनी धोती और सिर से लेकर चरणों तक स्वर्ण श्रृंगार होता है। सोने चांदी हीरे ज्वेलरी से जड़े कटारे टिपारे, चरणों में चंदन का लड्डू, सुंदर बाजूबंद, हाथों में सुंदर कड़ा एवं कमरबंद की लटकन न्यारी, पैरों में सुंदर सोने चांदी की पाजेब, नाक में नथुनी, तो एकदम सज धज कर लाडले बिहारी जी फूल बंगले में विराजमान होकर अपने भक्तों को सुंदर रूप के दर्शन देते हैं, जो बिहारी जी के दर्शन को दिव्य बनाते हैं। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी को विशेष सतुआ के लड्डुओं का भोग लगता है एवं सत्तू के लड्डू, केसरिया, खीर, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, शरबत, शीतल फल, काजू, बादाम, पिस्ता, केसर, काली मिर्च, गुलचंद एवं दूध मिश्रित विशेष ठंडाई का भोग निवेद किया जाता है, ताकि हमारे श्री बांके बिहारी जी को गर्मी से राहत मिल सके, उनको गर्मी न लगे। बंधुओं, बिहारी जी को पायल दान करने की बहुत फलदायी परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार विवाह योग्य युवा युवतियां सच्चे हृदय से इस दिन अपने आराध्य देव के चरणों में पायल दान करते हैं या करती हैं तो उन्हें मनचाहा वर वधू मिलता है। इसी वजह से शायद बिहारी जी के चरणों में हर वर्ष लाखों की संख्या में भक्तों द्वारा बिहारी जी को पाजेब अर्पित की जाती है। इसी कारण से वर वधू का जीवन सुखमय गुजरता है। इसी प्रकार भक्त अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी का बड़े भाव से चंदन लेपन करते हैं, चरणों में छोटा सा चंदन का लड्डू रखते हैं एवं सुंदर सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, पीले रंग के वस्त्र धारण कराते हैं, उनको पायल पहनाते हैं। लड्डू गोपाल जी को भक्त ठंडे ठंडे पदार्थों का भोग लगाकर पूरे दिन घर पर भजन कीर्तन करते हैं। बंधु, चरण दर्शन से जुड़ी हुई छोटी सी आपको घटना बताता हूँ, सुनकर और भी अच्छा लगेगा। आखिर क्यों है चरण दर्शन विशेष? माना ऐसा भी जाता है श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन से व्यक्ति को चारों धाम यात्रा करने का पुण्य प्राप्त होता है। आखिर क्यों ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन श्री बांके बिहारी जी के चरणों में होते हैं? और वो कौन सा चमत्कार है जिसने वृंदावन छोड़ रहे सभी संतों को वृंदावन में रहने को विवश कर दिया? तो बंधुओं, पूरी घटना जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज के ही दिन अक्षय तृतीया पर बद्रीनाथ धाम के पट खुलते हैं। हमारे देश से काफी श्रद्धालु चारों धाम की यात्रा करने के लिए भी जाते हैं। तो देखा देखी में वृंदावन के संतों ने भी यही फैसला लिया
कि चलो बद्रीनाथ धाम यात्रा पर चलते हैं। ऐसे में एक बार वृंदावन में तपस्यारत संतों की इच्छा बद्रीनाथ दर्शन की हुई। तब ये बात स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के कानों में पड़ी कि वृंदावन छोड़कर सभी संत रसिक जन बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने सोचा, यदि अधिक संख्या में संत जन वृंदावन से बाहर चले गए और ना लौटे तो यह ब्रज भूमि वीरान नजर आएगी। इसी समस्या का तोड़ निकालने के लिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना की, प्यारे ऐसी ऐसी बात है। तभी प्रार्थना स्वीकार करते हुए श्री बांके बिहारी जी साक्षात रूप में प्रकट हुए। तभी स्वामी जी ने पूरी बात बतलाई बांके बिहारी जी को कि वृंदावन के सभी रसिक जन बद्रीनाथ धाम यात्रा पर जा रहे हैं। उसी समय श्री बांके बिहारी जी ने स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से कहा, आप सभी रसिकों को संतों को जाने से रोक लीजिए। हमारे भक्तों को जो भी चाहिए वो यहाँ हम सब उपलब्ध कराएंगे। हमारे भक्त को कहीं दर बदर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बिहारी जी कहते हैं, हे ललते बंधुओं, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ललता सखी के अवतार हैं, इसलिए बांके बिहारी जी स्वामी जी को हमेशा ललते कहकर पुकारते हैं। तो श्री बांके बिहारी जी कहते हैं, ललते आप हमारा ऐसे ऐसे श्रृंगार कीजिए, चंदन का गोला हमारे चरणों में रखें। भक्त जब गोला सहित चरणों के दर्शन करेगा तो उस भक्त को चारों धाम यात्रा का फल प्राप्त होगा। इतना कहकर बिहारी जी श्री विग्रह में समाहित हो गए। और उसी समय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने सभी संतों के सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि आज से आप कहीं मत जाओ, आपको आज से कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको ठाकुर जी के चरणों में चारों धाम के दर्शन होंगे, ये आप सबसे वादा है। इसलिए आप सभी संतजन रुक जाइए। सुबह श्रृंगार के बाद बिहारी जी चारों धाम के दर्शन देने वाले हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की बात मानकर सभी संतजन वृंदावन में ही रुक गए। सुबह अक्षय तृतीया पर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने सुंदर श्रृंगार किया। तभी भक्तों ने संतों ने जब श्री बांके बिहारी के सुंदर रूप के दर्शन किए तो सभी भक्त एवं रसिक संतजन अपना सुध-बुध खो बैठे, क्योंकि बांके बिहारी जी के चरणों में साक्षात बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो रहे थे। चारों तरफ इस चमत्कार की बात हवा की तरह फैल गई। भक्त एवं संतजन बद्रीनाथ धाम की यात्रा छोड़कर बांके बिहारी के चरणों के दर्शन के लिए आने लगे। तभी से बंधुओं अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी के चरण दर्शन की परंपरा शुरू हो गई और उसी समय संतों ने वृंदावन कभी न छोड़कर जाने का प्रण संकल्प लिया। तभी से मान्यता है अक्षय तृतीया पर बद्रीनाथ धाम के दर्शनों का पुण्य भी मिलता है। परंपरा के अनुसार वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ लाल मंदिर एवं राधा रमण लाल जी मंदिर एवं श्री राधा सने बिहारी लाल मंदिर, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर एवं निधवन सहित ब्रज के सभी मंदिरों में भक्तों को ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं और भक्तों की तमाम मनोकामनाएं भी पूर्ण रूप से होती हैं केवल बिहारी जी के चरण दर्शन से। आज भी लाखों की संख्या में भक्त संत वृंदावन में पधारे हुए हैं बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन के लिए। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री राधे।